नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सारजा का निधन हुआ, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? कन्नड़, गुजराती, मराठी या भोजपुरी? इसका सही उत्तर है कन्नड़। आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट किस संस्थान ने विकसित की है? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद या IIT खड़गपुर? इसका सही उत्तर है IIT हैदराबाद। आइए जानते हैं इस परीक्षण किट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा कोविड-19 के परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की गई है। इस किट की लागत बहुत ही कम है तथा यह लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकता है। यह परीक्षण किट रिवर्स ट्रोजन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फ्री है और कई प्रतिक्रियाओं में छुटकारा दिलाती है। कोविड-19 परीक्षणों के लिए इन किटों को हल्के होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विकसित अनन्या क्या है? नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे, वाहन, धान की प्रजाति या नया ग्रह? इसका सही उत्तर है नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे, जिसे अनन्या का नाम दिया गया है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। आइए जानते हैं अनन्या के बारे में। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे अनन्या विकसित किया है। यह स्प्रे सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में उपयोगी है। इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPE, साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन्स, डोर नॉब्स, कॉरिडोर और कमरों में किया जा सकता है। यह नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन न केवल नोवल कोरोना वायरस को मानव शरीर के प्रवेश करने से रोकेगा, बल्कि यह वायरस को मास्क और PPE के संपर्क में आने पर ही मार देगा। यह पानी पर आधारित स्प्रे है और स्प्रे के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक यह प्रभावी रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठाणे के एक इंजीनियर ने हाल ही में कोरोबॉट बनाया है, वह क्या है? एक विशेष वाहन, एक दवाई, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट या मकड़ी की एक नई प्रजाति? इसका सही उत्तर है इंटरनेट नियंत्रित रोबोट। आइए जानते हैं इस रोबोट के विषय में। हाल ही में ठाणे के एक 23 वर्षीय इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। यह रोबोट खासतौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने और अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, अतः इसका नाम कोरोबॉट निर्धारित किया गया है। यह नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों के बिना कोरोना के रोगियों की देखभाल कर सकता है। यह रोबोट स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेयजल, दवाइयाँ और यहाँ तक कि कुछ अच्छी सलाह भी रोगियों को दे सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल अर्थात ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? पिथौरागढ़, रुड़की, गैरसैंण या काशीपुर? इसका सही उत्तर है गैरसैंण। आइए जानते हैं गैरसैंण के विषय में। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 साल बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व वह उत्तर प्रदेश का भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है राजस्थान। आइए जानते हैं श्रमिक रोजगार एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। यह पहल उन प्रवासी मजदूरों को सक्षम बनाएगी जो अपनी आजीविका फिलहाल खो चुके हैं और श्रम में कमी का सामना कर रहे हैं। उद्योगों को उपयुक्त श्रम शक्ति भी इससे उपलब्ध कराई जा सकती है।
यह पोर्टल राज्य के आईटी विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल में लगभग 53 लाख श्रमिकों और 11.18 लाख उद्योगों का डाटा बनाया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और डेनमार्क के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? महासागरीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, खनन क्षेत्र या सैन्य सुरक्षा क्षेत्र? इसका सही उत्तर है ऊर्जा क्षेत्र। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। हाल ही में भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत एक कार्यदल बनाया जाएगा और दोनों देशों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसके सह अध्यक्ष होंगे। इस समझौता ज्ञापन में समुद्री पवन ऊर्जा के विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, ग्रिड में लचीलापन लाने और ग्रिड कोड को समाकेतित करके विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आइए जानते हैं डेनमार्क के विषय में। यह एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें जुटलैंड प्रायद्वीप और कई अन्य द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा डैनिश क्रोन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? 168, 175, 140 या 120? इसका सही उत्तर है 168। आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। हमारे कल के अंक में हमने आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। एक नजर डालते हैं इसके विषय पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की यह एक संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में प्रस्तुत की जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न पहलुओं से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आइए जानते हैं इस टास्क फोर्स के विषय में। हाल ही में सरकार ने सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। इसका उद्देश्य मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर को कम करने और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। यह टास्क फोर्स 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुलिसकर्मियों के मध्य आत्महत्या और फ्रेटिसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं स्पंदन प्रोग्राम के बारे में। यह अभियान पुलिसकर्मियों के मध्य आत्महत्या और फ्रेटिसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक हर शुक्रवार को अपने जिलों में परेड करेंगे। साथ ही अवसादग्रस्त अधिकारियों का चिकित्सा उपचार और परामर्श भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह अभियान सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिसकर्मियों के लिए योग कक्षाओं की भी व्यवस्था करेगा। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी भाषी दक्षिण पूर्वी जिलों को विभाजित करके राज्य का गठन किया गया था। यह मध्य भारत का एक विशाल वनाच्छादित राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी रायपुर है तथा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली एशियाई भैंस और राज्य पक्षी मैना है। राज्य का देश में क्षेत्रफल के मामले में 9वां स्थान है। राज्य का राज्यपाल अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में इंडियन ऑयल लिमिटेड के बागजन गैस कुएं में किस गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया? स्टरलाइन गैस, प्राकृतिक गैस, एथिलीन गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइट? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। आइए जानते हैं इस रिसाव के बारे में। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब आईओसी के बागजन गैस के कुएं में विस्फोट हुआ। यहां 27 मई की सुबह से कुएं में प्राकृतिक गैस लगातार रिस रही थी। इसके आसपास विभिन्न प्रकार की मछलियां और एक लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मौत हो गई है, जिसका कारण गैस रिसाव था। आइए जानते हैं प्राकृतिक गैस के विषय में। यह वर्तमान में सबसे अच्छा जीवाश्म ईंधन है।
प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनती है, जबकि इसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी शामिल होती है। यह गैस घरों में खाना पकाने और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। साथ ही इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक और अन्य व्यवसायों में भी किया जाता है। आइए जानते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है जो बीजेपी से हैं। इसके अतिरिक्त असम एक सींग वाले लुप्तप्राय गेंडे के संरक्षण में भी कामयाब रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? लाल, नीला, हरा या गुलाबी? इसका सही उत्तर है हरा। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर हरी पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखे होंगे। सरकार का यह आगामी आदेश 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बिडेन, जो हाल ही में सुर्खियों में रहे, किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या क्रोएशिया? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं जो बिडेन के बारे में। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन प्राप्त किया है। आप सभी को यहां पर यह याद रखना है कि जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 77 वर्षीय नेता ने बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान 2009 से 2017 तक 47वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 3 नवंबर में होने वाले चुनावों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव है। जो बिडेन फिर से चुनाव लड़ने के इच्छुक राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई मिशा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, NIT दिल्ली, नेशनल वाटर प्रोग्राम या भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही उत्तर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। आइए जानते हैं इस वार्षिक कार्यक्रम के बारे में। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आप सभी को यहां पर यह याद रखना होगा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है तथा यह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में वार्षिक कला कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसका नाम निमिषा रखा गया है। हाल ही में नेशनल गैलरी ने घोषणा की है कि वह 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन निमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम नाम से कार्यक्रम का डिजिटल संस्करण आयोजित करेगी। प्रतिभागियों को वर्चुअली अनुभवी कलाकारों से सीखने में मदद करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड किस संस्थान ने विकसित किया है? NIPER गुवाहाटी, ICMR दिल्ली या DRDO दिल्ली या NVI पुणे? इसका सही उत्तर है NIPER गुवाहाटी। आइए जानते हैं इस फेस शील्ड के विषय में। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड, मल्टीलेयर मास्क और हैंड्स फ्री मल्टीटास्किंग ऑब्जेक्ट विकसित किया है। रोगाणुरोधी फेस शील्ड अत्यधिक सुरक्षात्मक, पारदर्शी और पहनने में आसान है। इस मास्क की पहली परत एंटीबैक्टीरियल आवरण है, जबकि दूसरी परत सैनिटाइजिंग है और तीसरी परत में अतिरिक्त माइक्रोबियल हमलों को रोकने के लिए औषधीय कण होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमयन कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का संपूर्ण विवरण आप हमारे फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।